Hello everyone, first of all welcome to YouTube channel. In this video we will discuss about the chapter amino acids, peptide and proteins. और heterocyclic चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस चेक कर सकते हो। ठीक है, पहले हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइक हम हेटेरोसाइक्लिक देख लिया, देन हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं अमीनो एसिड्स पे, बाद में ऑर्गेनोसल्फर और इनोलेट वाला कंप्लीट करेंगे। तो देखो अमीनो एसिड्स का आपको सिंपल जर्नल तो पता ही है कि क्या होता है अमीनो एसिड्स में। तो जर्नल की हम बात करें तो 2 ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड्स में, एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक आपका बेसिक ग्रुप। तो मीन्स एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एक अमीन होता है ग्रुप, अमीनो ग्रुप। और यहाँ पे आपका आर इस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, और ये एच सब में फिक्स रहेगा। इसको हम अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाले को अल्फा ही होता है। तो अमीनो एसिड का जर्नल तो आपको पता है कि एक आपका एसिडिक ग्रुप होता है, एक बेसिक, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। आर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आर की वैल्यू आप जैसे CH3 है तो आपका ग्लाइसिन बन जाएगा, इथाइल है तो आपका एलेनाइन है, फिनाइल अगर लगा दें तो फिनाइल एलेनाइन। तो मीन्स इसकी वैल्यू अगर जब चेंज करो तो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगी। हाँ, तो ये आपको पता है कि वैसे तो टोटल आपकी 300 होती हैं, लेकिन हमें ओनली 20 को ही डिस्कस करना है कि जो 20 होती हैं वहीं आपके लिए एसेंशियल्स जो अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आती हैं। 2 टाइप की होती हैं वैसे ये आपके, एक होती है एसेंशियल और एक होती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल्स क्या होती है कि जो ज़रूरी हैं बट हमारी बॉडी खुद क्रिएट नहीं कर सकती, तो मीन्स एक्स्ट्रा जो सोर्सेज हैं उनसे हमें लेनी पड़ेगी। लाइक एसेंशियल में आपका कौन सा आता है, हिस्टेडिन है, आपका आइसोल्यूसाइन है, लाइजीन है, मिथोनिन है, फिनाइल है, ट्रिप्टोफन, ये सारे आपके एसेंशियल्स में आते हैं। और नॉन एसेंशियल्स में क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपके जैसे एलिनाइन है आपका और गुल्टेमीन है, इनकी एग्जांपल तो आप खुद से भी देख सकते हो। अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन है। सबसे मेन तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की होती है। बाद में जो यार ग्रुप है इस पर डिपेंड कि जिसका आपका एसिड, ये ग्रुप के ऊपर भी एसिडिक है, बेसिक है, आर आपका पोलर है, नॉन पोलर है, अनचार्ज। तो ये अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशंस हैं, उनको भी हमें डिस्कस करेंगे। और ये आपको बताया कि अमीनो एसिड है ना वो पीएच का डिपेंडेंट काफ़ी होती हैं, पीएच सेंसिटिव, क्योंकि जब आप एसिडिक से बेसिक करते हो तब कलर वगैरह का चेंज क्योंकि हमें पता है कि देखो ये एसिडिक ग्रुप है, तो एसिडिक ग्रुप की अगर कंसनट्रेशन मान लो ज़्यादा है तो आपका पीएच लेस हो जाएगा, अगर बेसिक ही ज़्यादा है तो पीएच ज़्यादा। और ओवरऑल वैसे बोलने में तो ये न्यूट्रल है, लेकिन वैसे पीएच के ऊपर चेंज होता है आपका एसिडिक बेसिक ग्रुप की वजह से। ठीक है, और इसमें हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना होता है, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है आपका, उससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज बोलते हैं उसको, जिसमें आपका अलग अलग वे से निकालेंगे। लाइक एसिडिक के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, 2 अमीनो एसिड्स हैं लाइक एसिडिक, तो उनका सम करके बाई 2 से वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट एसिडिक के लिए। वैसे ही आपका बेसिक के लिए हम निकालते हैं। और ये आपको होता है कि सोल्यूबल होती हैं, जो पोलर सोलवेंट्स होते हैं ना, ये सोल्यूबल है आपकी जो भी पोलर सोलवेंट्स वगैरह की, और एम्फोटेरिक करेक्टर होता है, ये आपको बता दिया। इतना तो आपको पता ही है। इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। अमीनो एसिड बनती किससे, जैसे आपका प्रोटीन है वो मेडअप किससे होता है, आपका अमीनो एसिड से, बिल्डिंग जो ब्लॉक है ना प्रोटीन चेन्स वगैरह। तो ये तो हमें आगे डिस्कस भी करना है। और अल्फा अमीनो एसिड को आपको पता चल ही गया, क्योंकि जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट अटैच होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं। अब इसमें वैसे इसको हम डाइपोलर आयनिक करेक्टर की फॉर्म में बोलते हैं। इसमें 2 होते हैं, लाइक ये है RCH, इसका तो होता है आपका प्रोटीनेशन, तो ये NH3 पॉजिटिव, इसका होता है डी प्रोटीनेशन, तो इसको हम डाइपोलर आयनिक बोल देते हैं। जब रिएक्शन कराते हैं ना तो सबसे इसका डी प्रोटीनेशन हो गया, ये तो दे दिया CO नेगेटिव, और प्रोटीनेशन इसका हो गया तो H2 से क्या बन गया NH3, तो ये हो गया NH3 पॉजिटिव, तो डाइपोलर आयनिक करेक्टर की तरफ ये हो करता है। ठीक है, ये इतना हमने कर लिया। और वो एग्जांपल्स आप देख सकते हो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, आपकी डिफरेंट टाइप से टेबल मिलेगी, उससे आप पढ़ लेना कि कौन सी क्या है। कि हम वो तो क्लासिफिकेशंस कर रखे हैं ना कि एसेंशियल्स में कौन सी होंगी, 10 आपके अमीनो एसिड एसेंशियल होती हैं, 10 आपकी नॉन एसेंशियल्स होती हैं। एसेंशियल क्या होती है कि जो हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो अदर से लेनी पड़ती है आपको। इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड बोलते हैं उनको, हमारी डाइट में वो मस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए, नहीं तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ आपको हो सकती हैं।
ये तो हमने क्लासिफिकेशन किया कि जो भी आपका प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड एसेंशियल है नॉन एसेंशियल, पहली क्लासिफिकेशन होगी। दूसरी क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि वो एसिडिक करेक्टर है, बेसिक करेक्टर है या न्यूट्रल है। उसके बेस पे हम करेंगे कि अगर जैसे आपने पढ़ा होगा कि देखो एसिडिक अमीनो एसिड हम पढ़ते हैं, ग्लूटामिक एसिड हो गया आपका, एस्पेरेटिक एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड में आते हैं। अगर आप बेसिक की बात करो, लाइक आपने देखा होगा लाइजीन देखा होगा, हिस्टिडाइन देखा होगा, बेसिक है, रिंग होती है उसमें, एक्स्ट्रा क्या पार्ट होता है बेसिक वाला, तो ये होगा बेसिक। और न्यूट्रल में इक्वल, तो ये वाला जो डाइपोलर स्टेट है वाला है जैसे एलिनाइन सीरीन वगैरह, तो इसमें ये क्या होता है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें एक ही एसिडिक मिलेगा एक बेसिक। मान लो एसिडिक करेक्टर के एसिडिक 2 है, अब जैसे आप एस्पेटिक एसिड करते हो तो एस्पेटिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे अगर डाइप्रोटेशन तो सी इतना तो हो गया, ये है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्रुप हो CH2COOH, तो देखो ये तो एसिडिक बेसिक, एक्स्ट्रा क्या हो गया सी एसिडिक पार्ट, तो मीन्स ये किस के कैटेगरी में आ गई, एसिडिक अमीनो एसिड्स। और बेसिक में क्या होता है, बेसिक पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, लाइक हम हिस्टूडिन देखते हैं तो इमेटिजोलिन, ये क्या होती है, बेसिक होती है, ठीक है। और यहाँ CH2 वो जो मेन पार्ट है वो आपका सेम ही रहता है, आपका NH3 पॉजिटिव, और ये होगा CO नेगेटिव, ये बेसिक पार्ट, तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये बेसिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आ गई। ये 3 क्लासिफिकेशन कर ली। थर्ड क्लासिफिकेशन करेंगे हम नेचर ऑफ साइड चेन, जो हमने बताया था ना आर की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपका पोलर है, ये चेन वाले नॉन पोलर है, या एसिडिक साइड चेन है। तो डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन कर दी ना, कि जैसे पोलर है तो आइसोल्यूशाइन वाले में देखते हैं कि वो सारे पार्ट आपका पोलर की कैटेगरी में है। अगर पोलर है बट वो अनआयनाइज्ड है जैसे सेरीन वगैरह है। एसिडिक देखोगे तो एस्पेटिक एसिड वाला एग्जाम्पल ले लोगे। तो हमने ये 3 टाइप से क्लासिफिकेशन कर दी कि नेचर ऑफ साइड चेन कैसा है, एसिडिक बेसिक कैसा है, और ये जो साइड चेन वाली जो आर की वैल्यू है वो बेसिक में कैसे हो सकती है, लाइक आप हिस्टिडाइन का एग्जांपल दे सकते हो, लाइजीन का दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने क्लासिफिकेशंस बता दिया आपको कि इस बेस पे हम क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जैसे हम पढ़ रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, वो जिसके ऊपर पीएच आपकी चेंज नहीं होती, मीन्स कोई भी आपका चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होते हैं इस पॉइंट के ऊपर, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है ना, काफ़ी PEI से हम लिख सकते हैं इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को। तो आपका 2 की वैल्यू जैसे 2 दे रखे हैं तो उनका सम कर दो कि BK1 + BK2/2, ऐसे होता है ये आपका सम। अगर मान लो आपका 2 एसिड की दे रखी है तो 1 का ऐड करो, 2 का 1 बाई एवरेज होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, चाहे बेसिक हो तब भी आप ऐसे ही करोगे कैलकुलेट करने का। तो ये तो सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट में हम प्रिपरेशन देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट गैब्रियल थैलिमाइड है, स्ट्रेकर सिंथेसिस आपका, और सिंपल अल्फा अमीनो एसिड वाले से हम करेंगे। तो ये तो सिंपल आपका बताया हमने कि इसमें क्या क्या आपको क्लासिफिकेशंस क्या है, अमीनो एसिड्स में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, और ये थिंग्स तो आपको पता है स्टीरियोकेमिस्ट्री कि जितने भी ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे ये तो आपको पता है कि सारे डिफरेंट ग्रुप है, क्योंकि ग्लाइसिन में तो एच आ जाता है ना, दो जगह आर की जगह एच आ जाता है, तो वो तो आपका कायरल नहीं होता, और सारे कायरल होते हैं नेचर के, तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गए वो शो करेंगे। तो आपका जैसे ये तो पता ही है जितने भी आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे एल सीरीज से, हम तो उसको हम एल अमीनो एसिड्स बोलते हैं आपके, ठीक है। जैसे हम RS नोटेशन देते हैं ना, आर है तो अमीनो एसिड में हम एल देते हैं आपका राइट साइड, और लेफ्ट साइड में वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दे रहे हैं, और एसिड बेस्ड बिहेवियर को भी हम देखेंगे नेक्स्ट में। और एक क्वेश्चन हम पीएच का इफेक्ट देखेंगे कि आप कम कर रहे हो तो कैटाइन की तरफ शिफ्ट होगा, एनाइन की तरफ शिफ्ट होगा, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।